हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और होने वाला है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आएंगे, उन्हें हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है दो आईपीओ की क्लोजिंग। एक होने वाला है ब्रज आयरन एंड स्टील और दूसरा होने वाला है डीन स्टैन टेक एसएमई आईपीओ। तो वहां पर क्या रहेगा, मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ होने वाली है दो आईपीओस की लिस्टिंग, स्टैनले लाइफस्टाइल एंड मेडिकामेन ऑर्गेनिक्स की। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट्स को भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले 26 जून यानी कल के दिन का एफआई और डीआई डाटा देखते तो वहां पर डीआई ने 5100 करोड़ की बाइंग करी थी और एफआई ने 3535 करोड़ की सेलिंग करी थी। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर था जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। आज का डाटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और अगर हम बात करते हैं अब सबसे पहले हमारे आईपीओ की, तो कल के दिन दो आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, ब्रज आयरन एंड स्टील एंड डीएनस्टैन टेक। तो वहां पर फर्स्ट रैंकिंग पर आएगा ब्रज आयरन, ऑब्वियसली सेकंड पर आएगा डीएनस्टैन टेक। अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं इन आईपीओ में, तो सबसे पहले ब्रज आयरन को अगर मैं बोलूं तो इस आईपीओ को मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। वहां पर मैं बिग एचएनआई में इस आईपीओ को प्रेफर करने वाला हूं। और रही बात डाइंस्टन टेक एसएमई आईपीओ की, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। कैसी जाती है सब्सक्रिप्शन, कैसा रहता है मार्केट का मूड मोड और कैसी रहती है इसकी डिमांड, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे रिस्क और रिवॉर्ड रेशो में नहीं बैठ रहा है। और इन दोनों आईपीओ में ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इन दोनों आईपीओ की रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को जो भी डिसीजन हो एक बार अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में देते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। और साथ ही साथ आप लोग क्या करने वाले हो इन आईपीओ में वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं दो आईपीओ की जिसकी होने वाली है लिस्टिंग, स्टैनले लाइफस्टाइल एंड मेडिकामेन ऑर्गेनिक्स। पर्सनली मुझे जहां पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर मेरे पास ये आईपीएस होते तो सबसे पहले अगर मेडिकामेन ऑर्गेनिक्स की बात करूं तो एज पर एसएमई रूल जो मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी बनी हुई है एसएमई आईपीएस में, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग की जैसी वो आईपीएस ओपन होते मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो डबल हो ट्रिपल हो आधा रह जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम था लिस्टिंग लेना। मैंने लिया, बात खत्म हुई। और अगर बात करूं क्यों मेरा रूल ऐसा बना हुआ है, तो क्योंकि जनरली एसएमई आईपीएस में हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, बट हाँ अपफ्रंटली हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर ही लोअर सर्किट लग जाता है फिर हमें दिक्कत हो सकती है और वहां पर हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो वहां पर आपको अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने रूल्स खुद बनाकर ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एसएमई आईपीओ में हम कभी भी पार्शली शेयर्स नहीं बेच सकते, हमें वहां पर पूरा का पूरा लोट ही एग्जिट जन खरीदना पड़ता है। बट फिर भी जिन लोगों को भी ये आईपीओ अलॉट हुआ है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप सभी को एडवांस में कांग्रेट्स। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं हमारे मेन लाइन आईपीओ स्टैनले लाइफस्टाइल की, अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो वहां पर सबसे पहले 50% क्वांटिटी को मैं इमीडिएट बुक करता और बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता। ये थी मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी अगर ये आईपीओ मेरे पास होता। और जिनको भी ये आईपीओ भी अलॉट हुआ है उन सभी को भी कांग्रेट्स। बाय द वे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, हमारी नॉर्मली बात होगी 24,000 इमीडिएट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है एज पर डाटा। और वहां से हमें एक छोटी सी मूव नीचे की साइड देखने को मिली, अगर हमने वहां पर कैप्चर करने की कोशिश करी है तो ठीक है, बट वैसे मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए वहां पर शॉर्टिंग नहीं बनती है। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव अगर छोटा सा मूव हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आती है वो निकल कर आती है 23,800 की। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास मिलता है तो वहां पर हमें बाउंस देखने को मिल सकता है एक छोटे से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 23,665 की और नई मूव 24,100 के ऊपर हमें देखने को मिल सकती है। बाय द वे आप सभी को बधाई हो, मार्केट ने फाइनली 24,000 का लेवल भी जल्दी ही क्रॉस हमें करते हुए दिखा दिया है।
बट अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए एज पर अवर रूल्स। और उसी के साथ साथ मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं। हमने जहां पर सिर्फ चीजों को एजुकेशनल लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।